कि हर साल 10% स्टूडेंट्स जो है मेडिकल एग्जाम में जाते हैं वो फेक जाते हैं। यहां पे अभी देखिए 2250 नंबर तक रैंक अगर जा रही है तो मुझे बता, अगर मैं आपको बताऊं टॉप कॉलेजेस जो है इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस जितने भी हैं, हाँ, वो ऑलमोस्ट इतनी रैंक पे पूरे हो जाते हैं। तो इसमें इंजस्टिस तो होना ही होना है बच्चों के साथ, बाकी तो सब लिपा पोती होनी है। 2007, 8 या 9, 10 के आसपास की मैं बात करूं, लगभग 490, कभी कभी 478 थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग बच्चे को गवर्नमेंट सीट मिल जाती थी। 640 या 650 नंबर पे भी जब यहां बच्चों को राजस्थान, यूपी, बिहार, हाँ, हरियाणा, जब इन बच्चों को जिसने 3 साल 4 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, जब उन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं होगा। ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, अदिति गोयल, इसका 672 मार्क्स थे, ओके, या 671 मार्क्स थे। इसकी रैंक आपको दिख रही है AIR 22, 2017 बैच की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 2017 की बात कर रहा हूँ। मतलब 670 मार्क्स के आसपास रैंक आ रही बच्चे की 22। इस बार उस बच्चे की पता रैंक क्या है? 15,000। ठीक है, हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। बट जिस हिसाब से टैलेंट को दबाने की, कुचलने की जो प्रक्रिया चली हुई है नीट एग्ज़ाम के अंदर, तो वसुधा का नेता वही होने वाले हैं जिसके पास पैसे होंगे। नमस्कार, वह मिर्ची से मैं प्रशांत। इस बार नीट के परीक्षा परिणाम क्या आए, ऐसा लगा जैसे विवादों का पिटारा ही खुल गया। नीट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट में अच्छे अंक आने का मतलब है कि किसी भी अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट का एडमिशन हो जाना। लोगों में डॉक्टर बनने की होड़ इतनी ज़्यादा है कि इस बार देश भर से 23 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया। यदि हम नीट मामले में विवादों की फहरिस्त देखें तो सबसे बड़ा विवाद यह सामने आता है कि बहुत सारे बच्चों को, लगभग 1563 बच्चों को इस बार एक अजीब तरीके से ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। और ग्रेस मार्क्स मिलने की वजह से 6 ऐसे स्टूडेंट थे जो रैंक 1 पर पहुंच गए, मतलब 720 में से 720 नंबर उनके हो गए। इसके अलावा कुछ बच्चों को 719 और 718 नंबर मिले। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का बोलना है कि किसी भी बच्चे को नीट एग्जाम में 719 या 718 नंबर तकनीकी रूप से मिलना संभव ही नहीं है। देश भर के 6 परीक्षा केंद्र ऐसे हैं जिन पर ग्रेस मार्क दिए गए। इनमें छत्तीसगढ़ के बड़ौदा और दंतेवाड़ा, गुजरात के सूरत, हरियाणा के झज्जर, चंडीगढ़ और मेघालय शामिल हैं। इन परीक्षा केंद्रों में किस लिए ग्रेस मार्क दिए गए? क्योंकि वहाँ बच्चों को पूरा समय नहीं दिया गया था परीक्षा देने के लिए। परीक्षा में देरी किस लिए हुई? ये बताया गया कि कहीं पर OMR सीट देरी से दी गई, कहीं OMR सीट फटी हुई थी, कहीं पर प्रश्न पत्र लेट पहुंचे। इन कारणों से बच्चों को पूरा समय नहीं मिला, यानी 3 घंटे 20 मिनट का समय नहीं दिया जा सका। इसी आधार पर उनको ग्रेस मार्क दे दिए गए। यहाँ हैरानी की बात यह है कि हरियाणा के झज्जर में एक ऐसा केंद्र है जहाँ 504 स्टूडेंट्स परीक्षा दे रहे थे और वहाँ की संचालक अंशु यादव ने बताया कि उनके यहाँ 1 मिनट भी बच्चों का खराब नहीं हुआ था। इसके बावजूद भी उन 504 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। नीट परीक्षा में इस बार दूसरा सबसे बड़ा विवाद है कि 67 बच्चों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह लगभग असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या में AIR 1 रैंक इतने बच्चों को मिल जाए, चाहे पेपर कितना भी आसान हो। तीसरा बड़ा विवाद नीट का क्वेश्चन पेपर लीक होने का है। बिहार में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनमें से अधिकतर ने यह स्वीकार कर लिया है कि उन्हें परीक्षा से 4 घंटे पहले पेपर मिल चुका था। पुलिस ने वहां से जले हुए प्रश्न पत्र और एक ही नंबर की बुकलेट के 3 सेट बरामद भी कर लिए हैं। चौथा बड़ा विवाद है कि हजारों किलोमीटर दूर छात्रों को परीक्षा केंद्र अलॉट कैसे कर दिए गए। गुजरात के जय जलराम स्कूल में ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों ने परीक्षा दी। अब सवाल उठा कि इन छात्रों ने अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र क्यों चुना
और एनटीए ने इन्हें अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र अलॉट भी कर दिए। इस मामले की जांच हुई तो मुख्य आरोपी तुषार भट्ट ने बताया कि इन 16 छात्रों से 10-10 लाख रुपए लिए गए हैं परीक्षा पास करवाने के। इसके अलावा इन्हीं लोगों के 2 करोड़ 30 लाख रुपए के चेक भी वहां से बरामद हुए हैं। पांचवा विवाद यह सामने आया कि एनटीए ने एक सप्ताह की एक्सटेंशन के बाद 16 मार्च 2024 को नीट एग्जाम के लिए आवेदन बंद कर दिए थे। फिर उसके बाद अचानक से एनटीए ने 9 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन विंडो खोल दी। आखिर एनटीए ने ऐसा क्यों किया? छठा विवाद ये सामने आता है कि एनटीए ने 14 जून 2024 को नीट एग्जाम के परिणाम घोषित करने की तिथि फाइनल की थी, लेकिन एनटीए ने 4 जून को ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए। आरोप यह लगाया जा रहा है कि एनटीए ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने थे और उसी शोर शराबे में एनटीए के घोटालों की आवाज़ दब जाती। इसके अलावा गुजरात की एक ऐसी छात्रा का मामला भी सामने आया है जिसको नीट एग्जाम में 705 अंक मिले हैं, जबकि वह 12वीं कक्षा में फेल हो गई है। ऐसा ही एक मामला लखनऊ से सामने आया है कि एनटीए ने एक छात्रा का परिणाम घोषित नहीं किया क्योंकि उसकी ओएमआर सीट एनटीए को फटी हुई मिली थी। छात्रा का कहना है कि उसने ओएमआर सीट बिल्कुल सही सलामत जमा करवाई थी और उसके 715 अंकों के सवाल बिल्कुल सही हैं। मेरा नाम आयुषी पटेल है और मैं लखनऊ यूपी से रहने वाली हूँ, बुद्धेश्वर पिंक सिटी मुहान रोड। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिजल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिजल्ट इज नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। वहाँ से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप इस क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया। इसी प्रकार राजस्थान में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के झज्जर के एक छात्र ने खुद स्वीकार किया है कि उसने 715 अंकों का ही प्रश्न पत्र अटेम्प्ट किया था। इसके अलावा उसके कुछ सवाल गलत भी थे, लेकिन उसके 720 में से 720 अंक मिले हैं। उसके 630, 640, 650, 590 के इसी बीच में स्कोर है, 650 से ऊपर नहीं दिख रहे थे। तो हम लोग ने बुलाया उसको, वो आ भी गया कि अलग सर से मिलने। मैंने उसको पकड़ा, मैंने बोला यार तू सच सच बता, तेरे नहीं आते थे यार कभी, सच बता। कहता सर मेरे तो एग्जाम में मैं जोड़ा बाद में आके 660, 661 रहे थे। ऐसे बहुत सारे विवाद हो सकते हैं जो हमसे छूट गए होंगे, या अभी ऐसे और भी विवाद आने बाकी होंगे जो अभी पब्लिक के सामने नहीं आए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद एनटीए की हिम्मत देखिए कि वो कह रहा है कि परीक्षा पूरी तरह से नियमों के अनुसार पूरी की गई है और किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। इसी प्रकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पद संभालने के 1 दिन बाद ही यह घोषणा कर दी कि नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। खैर छोड़िए, क्योंकि मामला इतना बड़ा और गंभीर था कि बहुत सारी याचिकाएं देश भर से न्यायालय पहुंच गई। एनटीए पर दबाव पड़ा तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए हैं और 1563 छात्रों की परीक्षा दोबारा से होगी। एनटीए के इस निर्णय से AIR 1 रैंक के 67 छात्रों में से अब
केवल 61 छात्र AIR-1 रैंक के रह गए हैं। इसके अलावा 1719 और 1718 अंक लेने वाले छात्र भी टॉप 100 की सूची से बाहर निकल गए। कोर्ट में मामले चलते रहेंगे, पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी। वेब मिर्ची ने सारे मामले को देखकर, समझकर दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे एक्सपर्टों से राय ली। उनसे बातचीत में हैरान करने वाली चीज़ें सामने आई। उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी या घोटाले कोई नई बात नहीं है, ये हर बार होता है। इस बार केवल एक बात नहीं हुई है कि उनका लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया था, या ये कहें कि पाप का घड़ा इतना ज़्यादा भर गया था कि ये फूट गया। मगर इन घोटालों और गड़बड़ियों से देश और छात्रों को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, आप खुद ही जानिए इन एक्सपर्ट से। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया ग्रुप का CFI के बिहाफ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने हमें समय दिया। अब ये जो NTA का जो स्कैम चल रहा है, हाँ, ये मतलब मुझे लग रहा है कि सदी का सबसे बड़ा स्कैम है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। व्यापम से ही बड़ा घोटाला है। इसकी बहुत अच्छे से जांच मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कराएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको अगर आप डेटा से समझने की कोशिश करें कि इसमें हुआ क्या है। हाँ, अभी क्या हुआ है एक्चुअली कि NTA ने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को तो एडमिट कर लिया है, हाँ, कि जो ग्रेस मार्क्स का हमने दिए गए थे वो हमने गलत तरीके से दिए गए थे। तो ये तो वही हो गया ना कि जहां पे चोर की चोरी पकड़ में आ गई, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसको कन्फेस कर लिया। लेकिन जो अभी झोल, हाँ, अभी उसके लिए हमें बहुत इन्वेस्टिगेशन, बहुत सबूतों की जरूरत है। हाँ, उसके लिए हमें काफी डेटा NTA से चाहिए, जो हम आपके माध्यम से भी डिमांड करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या है। अभी वो जस्ट आई वॉश है कि वो हमें एक क्या करना चाह रहे हैं NTA, वो उन बच्चों का जिनका ग्रेस मार्क्स का इशू रेज हो रहा था, उसने बोल दिया कि इनका हम लोग री एग्जाम कंडक्ट करा लेते हैं, हमारे से गलती हुई है। यार मजाक हो रहा है क्या देश में? मतलब इतना बड़ा देश, यहाँ पे इतनी बड़ी परीक्षा जिसमें यार बच्चा अपनी, मतलब कोई बच्चा, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूं, कोई 3 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है। हाँ, किसी के मतलब एक बच्चा था मेरे पास जो है, लिटरली अगर मैं आपको बताऊं, हाँ, मतलब वो सिंगल मदर उसको रेज कर रही थी, बोल रही थी उसने सर इसको मैंने अपनी जेवर बेच के मैंने इसकी फीस जमा कर रखी है। एक स्टूडेंट मेरी है जिसने BSc करने के बाद लड़की तैयारी करी, 1 साल ड्रॉप कर चुकी, उसका ठीक ठाक स्कोर आ रहा है, उसके स्टेट के हिसाब से उसको कॉलेज मिलना चाहिए अगर उसमें प्रीवियस ईयर के स्कोर देखूं। हाँ, लेकिन अब वो मुझे फोन करती है, मैं उसको जवाब देने लायक नहीं हूं। मैं बोलूं यार कि यार लड़कियों के लिए हम लोग यार वैसे भी ज्यादा कितना ड्रॉप कराएं, BSc कर चुकी है, 1 साल ड्रॉप कर चुकी है। तो इतने सारे बच्चों के सपनों का खून है। हाँ, ये कोई छोटा मोटा जो है इशू नहीं है। थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे डेटा, क्योंकि ऐसा ना बिना डेटा के कुछ नहीं होना, यहाँ पे अगर हम लोग डेटा के माध्यम से समझने की कोशिश करें, ठीक है यार, 1563 बच्चों का री एग्जाम को उन्होंने बोल दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से चीज बोलना चाहूंगा NTA या NDA, हाँ, या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी या फिर माननीय एजुकेशन मिनिस्टर, कि वो NTA को बोले जो 1563 बच्चे हैं उनका डेटा हमें अभी भी चाहिए। उनका री एग्जाम कंडक्ट करा रहे वो एक अलग इशू है, लेकिन फिर भी है कि आपने स्कैम क्या किया तो देश के सामने आना चाहिए ना। हाँ, वो पता चलना चाहिए था ना कि वो बच्चा किस सेंटर का था, उसके एग्जाम से पहले कितने, मतलब उसके उस फॉर्मूला लगाने से पहले, नॉर्मलाइजेशन से पहले जो हमने उसको ग्रेस मार्क्स दिया, तब उसके 20 नंबर थे, तब उसके 5 नंबर थे। आपने 100 के 720 करे, आपने 20 के 720 करे, हमें तो नहीं पता ना। आप तो री एग्जाम कंडक्ट करके अपनी उस जो है, हाँ, मतलब अपनी उस पाप के ऊपर आप पर्दा डालना चाह रहे हो। हाँ, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम किसी भी हद तक जाना पड़े, हम तो कोशिश करेंगे। RTI में मैंने ऑलरेडी डिमांड कर रखी है, आपके माध्यम से मैं डिमांड करता हूं कि उन बच्चों का डेटा हमें अभी भी चाहिए। हाँ, कि उनके साथ आपने स्कैम क्या किया, जनता के साथ, देश के साथ आपने स्कैम क्या किया। दूसरा, अगर आप लोग देखें, हाँ, जो उससे बड़ा इशू है जिसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं NTA, वो ये है कि जो रैंक इन्फ्लेशन है। हाँ, आप ये देखिए कि 720 नंबर, मतलब 720 नंबर के एग्जाम में मैं बार बार वही सारी कैलकुलेशन समझाऊं, क्योंकि इतने दिन से मुद्दा चल रहा है तो सबको पता है कि यार 180 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 नंबर का हमारा एक क्वेश्चन होता है, वो सब डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी देखिए ना कि ये 67 स्टूडेंट दिख रहे हैं। हाँ, ये यहीं से तो एकदम से मुद्दा ये पकड़ में आया, यहीं से तो झोल समझ में आया कि ये क्या हुआ एकदम से, तो बम फटा ना कि रैंक 1 पे 67 स्टूडेंट्स आ गए। फिर वो 719, 718, वो तो खैर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। हाँ, अब प्रॉब्लम यहां पे आप ये देखें कि 2023 और 2024 के डेटा में, मतलब आप ये देखिए ये 700 से 720 नंबर पे, हाँ, ये जो खेल हो रहा है यहाँ पे अभी देखिए 2250 नंबर तक रैंक अगर जा रही है, तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको बताऊं टॉप कॉलेजेस जो है इंडिया के, टॉप 10 कॉलेजेस जितने भी हैं,
हाँ, वो ऑलमोस्ट इतनी रैंक पे पूरे हो जाते हैं। और काफी हमारे फ्रेंड्स हैं, एजुकेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हाँ, जिनके माध्यम से हमें इस चीज का पता चल रहा है, हाँ, कि जो इसमें नेक्सस इन्वॉल्व है, जो इसमें रैकेट इन्वॉल्व है, उसने कम से कम 50 लाख रुपए की डील करी है। इस चीज की आशंका है यहाँ पे, मेरे पास इस चीज का कोई सबूत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एनटी कुछ भी हमें अभी शेयर करने को तैयार नहीं है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो सरकार ही की है, तो मैं कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं हूं। हाँ, तो मैं यहां पे भी यार मैं बताता हूं कि मतलब इस चीज की संभावना, इस चीज की आशंका है, क्योंकि बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़ा सिंडिकेट इन्वॉल्व है, हाँ, जिस चीज का पता चलना चाहिए। हाँ, मतलब ये आप यहां से अगर आप लोग चेक करें, देखिए कि 680 से ऊपर यहाँ पे, ये देखिए लास्ट ईयर 658 रैंक थी, हाँ, और यहाँ पे अब 1366 पे पहुंच गई है। मतलब कितना बड़ा झोल, अगर आप लोग यहाँ पे इस पूरे डेटा को देखें, लास्ट ईयर यहाँ पे 600 नंबर पे ये 29280 रैंक दिख रही थी, अब यहाँ पे 81000 रैंक दिख रही है। तो बहुत रैंक इन्फ्लेट हुई है। 640 या 650 नंबर पे भी जब यहां बच्चों को राजस्थान, यूपी, बिहार, हाँ, हरियाणा, जब इन बच्चों को जिसने 3 साल 4 साल अपनी जिंदगी के लगा दिए, हाँ, जब उन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं होगा, मैं बड़े डरते डरते इस बात को कहना चाह रहा हूं आपसे, मुझे बड़ा दुख है, हाँ, कि कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं हो कि आपको कभी फिर दोबारा से कि सुसाइड जो है वो उस टाइप, बच्चे सुसाइड करने को तैयार बैठे हैं, मतलब इस टाइप की चीजें हैं, बच्चे होपलेस हैं, हाँ, बच्चे बहुत पेन में है कि 640 650 नंबर पे भी सर अगर हमें कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। हाँ, तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से, हाँ, या फिर एनटीए से, या फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस जो भी हैं, आपके माध्यम से अगर इसको देख पा रहे हो तो प्लीज 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 इस चीज का संज्ञान लीजिए। बहुत सीरियस मैटर है, एजुकेशन बहुत सीरियस मैटर है, परीक्षाओं की पवित्रता जो है, एग्जाम की सैंक्टिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे यार बस मैं इसी बात पे सबअप करना चाहूंगा। हाँ, एंड मैं ये नहीं कहता हूं उसने कैसा है कि सरकार यहां पे कुछ कर नहीं रही है, सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हाँ, कि बच्चों को रिलीफ मिले। धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने एक दिन में ही ज्वाइन करते ही बोल दिया कि यार सब एग्जाम क्लीन हुआ है, हाँ, तो यहां पे भी यार क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब तो है कि आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, आपने अगले दिन आके एनटी को अपने पास से क्लीन चिट दे दी। ऐसा मत करिए प्लीज, ऐसा मत करिए। हाँ, इन्वेस्टिगेशन कराइए, कई जगह स्टेट्स में एफआईआर हुई हुई है, पेपर मतलब डेफिनेटली यार रैंक इन्फ्लेशन है, उसमें पेपर लीक की और पूरा ये लीक किया, मतलब जो भी संभावना है इस टाइप की, पूरे नेक्सस का, पूरे सिंडिकेट के इन्वॉल्व होने की पूरी संभावना है। तो मेरी यार रिक्वेस्ट यही है आपके माध्यम से, हाँ, एक तो ये कि जो 1563 बच्चे हैं उनका डेटा जो आपने घालमेल किया था वो हमें मिलना चाहिए, अभी भी मिलना चाहिए। आप री एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो तो आप शेयर करोगे, उससे पहले का भी डेटा हमें मिलना चाहिए सबको। प्लस ये कि 600 से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, 600 मार्क्स से ऊपर जितने बच्चे हैं, उनका डेटा आप लोग अपने एनटीए के पोर्टल पे डालिए भाई। इसमें दिक्कत क्या है यार? अगर रिजल्ट आता है, आपने भी अगर कभी एग्जाम दिए होंगे तो अपने मार्क्स आपने बताए होंगे ना कि मैं 10th में इतने मार्क्स से, मैं 12th में इतने मार्क्स से, मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो छुपाने वाली बात तो नहीं है ना कोई। अगर किसी बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, आप एग्जाम को अगर आप ये कह रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी से कंडक्ट किया है, तो आप डालिए। अगर आप लोग 100 बच्चों के अंदर 8 बच्चों का मतलब ये घपला कर सकते हो, तो हमें कैसे फाइंड आउट हुआ कि आपने हमें कुछ बच्चों का डेटा दिया, हमने देख लिया, ये तो एक ही सेंटर में बैठे हैं, उसके बाद का डेटा आप हमें देने को तैयार नहीं हो। तो प्लीज आप उसके बाद का डेटा शेयर करिए। वो एक सेंटर नहीं है, सिर्फ 500 सेंटर और पकड़ में आएंगे, हाँ, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोगों ने और कहां ये सब नेक्सस या फिर कहां सिंडिकेट्स इन्वॉल्व है। थैंक यू वेरी मच। नीट एग्ज़ाम के बाद पूरे देश में जो बवंडर उठा है उसके रिजल्ट को लेके कितनी तरह की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। हम लोग हैं हरियाणा के हिसार में, टाइम इंस्टीट्यूट में पंकज जी हैं जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में ही हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि इनका क्या व्यू है इन चीज़ों को लेके कि जिस तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, जिस तरह की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। तो नमस्कार सर। पंकज जी, मैं यही जानना चाहूँगा, मामला तो आपके संज्ञान में है ही मोटा मोटा, कि किस किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं, कितने ग्रेस मार्क दिए गए हैं और पेपर लीक के जो मामले हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं इस चीज़ के बारे में? मेरे को लगता है सबसे पहले तो ये बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा इंजस्टिस है। ठीक है, कारण ये है कि अगर आप कुछ भी करोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को नुकसान होगा ही होगा। अब जैसे मान लेते हैं हमने ग्रेस मार्क्स हटा दिए और वो बच्चे हैं, दे आर फोर्स टू गिव एग्ज़ाम अगेन, उनको दोबारा एग्ज़ाम देना है, तो दोबारा वो एंग्जाइटी, दोबारा वो प्रेशर हैंडल करेंगे। क्या पता उन्होंने सही में अच्छा एग्ज़ाम दिया था और सेकेंड टाइम एग्ज़ाम ख़राब हो गया, तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि उनको दूसरा मौका मिला है, उनको दूसरा मौका थोड़ी ना मिला है। यू आर सेविंग योर ओन स्किन, आप अपनी गलतियों को छुपा रहे हो और बच्चों को प्रेशर डाल रहे हो बेसिकली। तो और अगर वो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं तो इनजस्टिस बाकी बच्चों के साथ हो जाएगा। तो इसमें इनजस्टिस तो होना ही होना है बच्चों के साथ, बाकी तो सब लिपापोती होनी है, क्योंकि समबडी, कोई ना कोई तो इसमें लूज़ करेगा।
अगर उसका फर्स्ट अटैम्प्ट अच्छा था, सेकंड ख़राब हुआ तो उसको दुख होगा। किसी का सेकंड अटैम्प्ट अच्छा हो गया, पहला अच्छा नहीं था, चलो वो बेनिफिशियल रहा है। और चूंकि सीट्स लिमिटेड हैं और रिलेटिव पोजीशन की बात होती है, तो अगर किसी का एक का फ़ायदा होगा तो किसी ना किसी का नुकसान ज़रूर होगा इसके अंदर। तो ये जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए आइडियली, लेकिन अब इसका एक बहुत मैक्रो रीज़न है ये क्यों होता है। प्राइमरली जो मुझे लगता है ये जो सारा प्रॉब्लम है वो डिमांड सप्लाई का है। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है, या इनफैक्ट इंडिया में बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं जिसके ऊपर हर बच्चे की पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट है, वो सिर्फ एक एग्ज़ाम पे जो कि कुछ घंटे हैं। ठीक है, वो इंसेंटिवाइज़ करता है लोगों को कि किसी भी तरीके से इन कॉलेज में एडमिशन ले लिया जाए। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है, उसकी फ़ीस है 15-20 हज़ार 30 हज़ार होगी, और प्राइवेट में लेता है तो 1 करोड़। तो ये क्या किसको प्रिवेंट करेगा कि मैं 20 लाख दे के अगर मेरा काम हो रहा है तो 80 लाख का मार्जिन बनता है ना। और क्यों है ये? बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल फ़ीस स्ट्रक्चर। एक तो प्रॉब्लम यही है, आप इसको नॉर्मलाइज़ कीजिए, प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस सेम कर दो। दूसरा, इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड जो बनी हुई है उसको कम करो, या तो कॉलेजेस बढ़ाओ, नंबर ऑफ़ कॉलेज इंक्रीज़ करो, एग्जिस्टिंग कॉलेज में सीट्स बढ़ाओ और मेडिकल कॉलेज खोलो। तो जब ये जो डिस्पैरिटी है जब ये ख़त्म हो जाएगी ना, तो ये इंसेंटिव गलत काम करने का ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ये पहले से भी होता आ रहा है, शायद आगे भी होगा। ये तब तक होगा जब तक ये डिमांड और सप्लाई का गैप बना रहेगा, ये तब तक होगा। भाई आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे, आप किसी को जेल में डाल दोगे, कुछ हो जाएगा, कुछ लोग डरने लगेंगे, कुछ साल बाद कुछ नए लोग आ जाएंगे, क्योंकि इंसेंटिव इतना बड़ा है। आपने एक बार कुछ गड़बड़ करी और आपकी लाइफ सेट है, तो रिस्क लेने के लिए लोग तैयार भी हो जाते हैं इसके लिए। बिकॉज एनीवे अगर वो नहीं क्लियर होगा तो क्या करेगा बच्चा? कुछ नहीं करेगा, BSc करेगा, MSc करेगा, फिर NET का एग्ज़ाम देगा, टीचिंग की जॉब्स अवेलेबल नहीं है, वो करेगा क्या? ऐसी कोई ग्रेजुएशन कॉलेज में कोई स्किल्स भी नहीं हो रही हैं कि भाई हम कुछ प्लम्बिंग का काम सीख लेंगे या इलेक्ट्रिकल का काम कर लेंगे, आपके पास कोई तरीका नहीं है पैसे कमाने का। तो ये बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज़ करता है जब भी किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। ये नेचुरल आउटकम है, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन के लिए सच नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए सच है। जिसको हम ब्लैक मार्केटिंग बोलते हैं या प्रीमियम बोलते हैं, वो क्यों होता है? आज गाड़ी लॉन्च हुई है, मेरे को अभी के अभी चाहिए, तो अगर मैं प्रीमियम दूंगा तो मिल जाएगा ना कुछ एक्स्ट्रा देना। उसी तरीके से सीट्स भी हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट सीट हैं कि अगर कोई MBBS में चला जाता है तो ये श्योर्ड है कि हिज लाइफ इज़ सेट इन इंडिया। कुछ भी कर लो, वो उसका जीवन अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको मेरे को तो नहीं समझ में आता इसकी करने की ज़रूरत ही क्या है। आपको अगर इतने ही पैसे खर्चने हैं, आप US चले जाइए, वहाँ रिलेटिवली एडमिशन आसान है। आप रशिया चले जाइए, आप यूक्रेन तो फिलहाल लड़ाई चल रही है, बट बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप मेडिसिन कर सकते हैं, जहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आप इन सब कामों में पैसा लगाने के बजाय वहाँ एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि रिलेटिव कंपटीशन वहाँ पे कम है। यहाँ रहने दीजिए ट्रांसपेरेंट। बट बात यही है ना, लालच जो है वो जेनेसिस है बहुत सारे जुर्म का। तो वो वही बात है, यहाँ पर भी लालच है, बच्चों को सीट का लालच है, जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको पैसे कमाने का लालच है, और उनका जो फंडामेंटल अपब्रिंगिंग है उसमें सही गलत का फैसला करना थोड़ा सा सिखाया नहीं गया है। नीट एग्ज़ाम के बाद जो रिज़ल्ट आया है, जिससे देश भर के अंदर बवाल उठ गया है, जितनी तरह की गड़बड़ियाँ आपकी बार सामने आ रही हैं कि आप कहीं तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे ही क्वेश्चन आ रहा है कि कहीं आपने पेपर लीक तो नहीं हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक मामले पहुंच गए हैं। इसके अलावा ये चीज़ भी सामने आ रही है कि ग्रेस मार्क्स से कितने बड़े स्तर पे बच्चों के 720 में से 720 नंबर आ गए हैं। कुछ के टेक्निकली पॉसिबल ना होने की संभावना भी बताई जा रही है, जिनके 718 719 नंबर आ गए हैं। तो हम लोग हैं हरियाणा के हिसार में, और यहाँ अर्जुना क्लासेस के नाम से हैं मिस्टर ललित हुड्डा जी, जो पिछले कई साल से नीट की तैयारी करवा रहे हैं। तो हम लोग इनसे जानेंगे, क्योंकि इनका ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में, कि नीट का जिस तरह का परिणाम आया है और जिस तरह का बवाल उठ रहा है उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो मैं यही जानना चाहूँगा आपसे, जो अभी हमने बात की है कि नीट का जो रिज़ल्ट आया है अब की बार, उस पर सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं पहुंच गई हैं, और उसके बाद NTA बैकफुट पे भी आया है। तो आपका क्या मानना है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर साल की कहानी है ऐसा। इस एग्ज़ाम से पहले हमारे पास कुछ पेरेंट्स ने बोला कि सर ऐसे ऐसे कोई बिहार से उनको बोला गया है कि आप बिहार में बच्चे को लेकर के आ जाओ, यहीं पर हम उनको स्कोर जो है ऐसा कराएंगे कि बच्चा सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ पेरेंट्स थे
मेरे पास एक आधे का सीकर से भी कॉल आया कि क्या ऐसे बोल रहे, तो मैंने बोला कि मैं इन कामों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, हमारा कोई इससे लेना नहीं, और मैं आपको भी सलाह नहीं दूँगा कि आप ऐसा कोई काम करो। बट मेरा परसेप्शन ये है कि हर साल नीट एग्ज़ाम, क्योंकि इसकी एक एक जो सीट है ना 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की बेचते हैं लोग, ये मान के चले तो इसके अंदर बड़े अच्छे लेवल के ऊपर धांधली करते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी ऑफलाइन है। ऑनलाइन सिस्टम में तो क्या होता है, कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है, ठीक है। पिछले साल की हम बात करते हैं तो AIEEE का जो एग्ज़ाम, IIT मेंस का जो एग्ज़ाम है, उसमें कोई गिरोह था जो सोनीपत साइड पे काम कर रहा था, ठीक है। उन्होंने कंप्यूटर हैक किया और वहीं से बच्चों को क्या कर दिया, बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए। लेकिन क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन है, इसमें से सिस्टम होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं, बच्चों को जनरली स्लिप्स भेजते हैं। आपने पेपर को सोल्व कर दिए और उसकी स्लिप्स क्या करेंगे, बच्चे को भेज देंगे। या फिर कुछ बिहार के जो गैंग्स हमें सुनने में आते हैं, वो क्या करते हैं कि बच्चों के ग्रुप्स ले जा करके बैठा देते हैं, कहीं किसी स्कूल में बैठा दिया, किसी होटल में बैठा दिया, और एक दिन पहले बच्चे को पेपर क्या करा देते हैं, रटवा देते हैं, ठीक है। फिर बच्चे क्या करें, स्कोर, बच्चे के पास सोल्ड पेपर होते हैं। अब इसमें मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखो 720 नंबर जिस बच्चे के, उसके ऊपर हम बस उसका बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं कि उसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे की पहले रही है, क्योंकि 720 में से 720 स्कोर करना मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कितना ही ईजी पेपर क्यों ना आएगा, बच्चा फिर उसमें कोई ना कोई सिली मिस्टेक ही कर सकता है। बट मैं आपको एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा, अगर मान लो किसी बच्चे का 705 नंबर का स्कोर आया, 705 की हम बात करते हैं जी, इसका मीनिंग क्या है कि बच्चे ने 3 क्वेश्चंस गलत किए हैं, सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक पॉइंट पूछूं कि सर 2 × 2 कितना होता है, तो आप भी आंसर 4 करेंगे, मैं भी 4 करूंगा। अगर यही क्वेश्चन हम 10 बच्चों से पूछेंगे तो हर किसी का आंसर क्या होने वाला है, 4 होने वाले हैं। तो 720 में क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये सब ने सारे क्वेश्चंस ठीक किए हैं। बट अगर 705 नंबर जितने स्टूडेंट्स के, अगर आप उनकी OMR को उठाओगे, मैं इसको ठोक पीट के बोल सकता हूँ इस बात को। अब मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 2 × 2 क्या होता है, मैंने आंसर किया 5। हो सकता है मेरी नॉलेज नहीं है, मैं गलत आंसर कर रहा हूँ। आपसे पूछा गया 2 × 2 क्या होता है, आपने भी आंसर किया 5। 10 बंदों से पूछा गया 2 × 2 क्या, और सबके सब आंसर क्या कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। इसका मीनिंग उन सबको किसी ने गलत सिखाया कि 2 × 2 5 होता है, 2 × 2 4 नहीं होता है। अब 3 क्वेश्चंस बच्चे के गलत हैं। सपोज करो कि 46 नंबर पे कोई क्वेश्चन है जिसका राइट आंसर है A, तो अगर किसी ने A ठीक किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 3 ऑप्शंस गलत बनते हैं, B, C और D। अगर 705 पे मान लो सब बच्चों ने B को ही रॉन्ग जो है अटेम्प्ट किया है, इसका मीनिंग सबके पास सेम स्लिप आई हुई थी जिसमें जो गलत आंसर तो क्या मार्क था आपका, B था, और सबने किसको मार्क कर दिया, B को मार्क कर दिया। ये एक पूरी प्रोबेबिलिटी है जो मेरे को दिखता है कि गलत क्वेश्चन का आंसर भी सब ने, कोई चीटिंग से किया तो सब ने सेम मार्क किया होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ, जिन भी बच्चों का आप देखो कि 690 पे कितने बच्चों का स्कोर है, उन सब की उम्र निकालो, बस ये चेक कर डालो कि क्या सबके गलत ऑप्शंस तो मैच नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलत ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, इसका नहीं उन सबके पास सेम आंसर की आई हुई थी, बच्चे को नहीं पता कि मैं ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। अब मैंने बताया ना कि 3 ऑप्शंस गलत हैं, एक ही ऑप्शन कोई ठीक है। राइट ऑप्शन अगर मान लो A है, मैंने गलत टिक किया B, आपने किया C, किसी और ने टिक कर दिया C, किसी और ने टिक कर दिया D, यानी वो फेयर चीज़ चल रही है। बट सबने गलत ऑप्शन मान लो B ही टिक किया हुआ है, ये सबके पास आंसर की क्या रखी थी, सेम आ रखी थी। इस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है जो निकल करके आएगी। नहीं NTA इसको चेक करे ना करे, नहीं मैं बेट लगा के बोलता हूँ कि ऐसा काम होगा। और इसको चेक कर लो 715 नंबर के ऊपर, सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत है बच्चे का। मेरे ख्याल से स्कोर के ऊपर अच्छे खासे स्टूडेंट है, 100-150 बच्चे स्कोर के ऊपर प्रेजेंट हैं। अगर उनमें से 70 बच्चों का रॉन्ग ऑप्शन का आंसर्स मैच कर गए, उनको कैटेगरी में बैठा दो, पता चल जाएगा कि पेपर ठीक हुआ है गलत हुआ है। सिंपल, इससे सिंपल मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरा मानना है कि हर साल 10% स्टूडेंट्स जो है मेडिकल एग्ज़ाम में जाते हैं वो फेक जाते हैं। 10% मान के चलना 2000 बच्चे जरूर ऐसे होंगे। अगर 20,000 मान के चलते हैं, 20,000 से लेकर 40,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो 10%, क्योंकि एक सीट जो ये गिरोह काम करते हैं ना, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 70 लाख इसमें सीट्स को सेल करते हैं। आपको बता दो एक बात, अभी एक हमारे पास मतलब व्हाट्सएप पे आया हुआ था कि कोई स्टूडेंट है, मैं जस्ट लेट मी चेक,
स्टूडेंट जो है उसके 705 मार्क्स हैं। अब नाम भी बता दीजिए। मैं नाम बता देता हूँ, ये मेरे पास, आप इसको एक बार कैप्चर कर सकते हो। स्टूडेंट का नाम बताया जा रहा है पटेल अंजलि हिरजी भाई, ठीक है। रोल नंबर है 2701020312, एप्लीकेशन नंबर है 240411933812। इसका स्कोर है 705 नंबर। अब 705 नंबर का मीनिंग हमें पता है कि कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट इसको होना चाहिए। ओनली 3 क्वेश्चन इसके गलत हुए हैं। हो सकता है एक फिजिक्स में हुआ हो, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी के अंदर, या हो सकता है तीनों फिजिक्स में हो, तीनों केमिस्ट्री, तीनों बायो के अंदर हो, ठीक है। नो वट इसका स्कोर जो बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, +2 के अंदर 12th अपेयरिंग स्टूडेंट है, ठीक है। इंग्लिश में आउट ऑफ 159 मार्क्स हैं, ग्रेड इसका C1 है। केमिस्ट्री में थ्योरी में फेल है, 100 में से 31 मार्क्स हैं। अच्छा चलो मानते हैं कि बच्चा थ्योरी में स्कोर नहीं कर पाए, पजल हो गया। इवन इसके प्रैक्टिकल एग्जाम जो इसको पढ़ा रहे हैं उसको भी पता है कि बच्चा अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में इसको स्कोर दिया गया 50 में से 33 मार्क्स का। जो स्कूल का टीचर उसको पता है कि बच्चा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए उसके नंबर प्रैक्टिकल में भी काट रहा है वो। उसके बाद फिजिक्स में स्कोर 100 में से 21 है, फेल इन थ्योरी। प्रैक्टिकल में स्कोर 50 में से 36 मार्क्स का है। बायोलॉजी जो हम बोलते हैं कि मेडिकल स्टूडेंट का अच्छा होता ही होता है, 100 में से 39 मार्क्स का स्कोर है। 100 में से 39 मार्क्स स्कोर इसका थ्योरी एग्जाम के अंदर है, और प्रैक्टिकल में इसका स्कोर है 50 में से 38। यानी कि स्कूल के टीचर को पता है कि बच्चा मीडियोकर है या बिलो एवरेज स्टूडेंट है, बट उसका स्कोर आ रहा है 705 का। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। कोइंसिडेंसेस होते हैं, चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं, बट ऐसे मिरेकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। बट जिस हिसाब से टैलेंट को दबाने की, कुचलने की जो प्रक्रिया चली हुई है नीट एग्ज़ाम के अंदर, तो वसुधा का नेता वही होने वाला है जिसके पास पैसे होंगे। और अगर ऐसे डॉक्टर्स बनेंगे तो देखो जी, ना तो आप अपना इलाज ऐसे डॉक्टर से कराना चाहोगे, न मैं कराना चाहूँ। और सोसाइटी की सर्विस करने की तो बात ही निकाल दो, क्यों ना पहले टारगेट ये हुआ कि हमने जो फीस दी है सीट के लिए उसको कैसे रिकवर करें। वहीं पर फिर किडनी बेचने का, लीवर बेचने का जो पार्ट चलता है, वो ऐसे डॉक्टर्स ही क्या करते हैं उसको बदनाम करें। नहीं तो मैं खुद बच्चों को बोलता हूँ कि डॉक्टर के पास वो पावर है जो किसी के पास नहीं है। आपके पावर क्या दी गई है? दिल कटवाना है, आपको अपना पेट कटवाना है, डॉक्टर के पास हाथ जोड़े बोल रहे डॉक्टर साहब काट दो, ठीक कर दो। बाई चांस किसी डॉक्टर से गलती हो जाती है तो उसके ऊपर आईपीसी का कोई एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। जो पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है वो पावर हमने डॉक्टर्स को दे रखी है। बट अगर ऐसे डॉक्टर्स जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली सोसाइटी का जो फेथ है वो कहीं ना कहीं पर डामाडोल होने वाला है। इसीलिए मैं बस आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सिर्फ ये चेक करो कि जिन बच्चों सेम स्कोर है क्या उनके गलत आंसर्स भी मैच कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप निकल के आएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पिटीशन डाल दो कि जिनका सेम स्कोर आ रखा है उनके देखो ठीक क्वेश्चन तो ठीक होने ही होने, अगर गलत आंसर्स भी मैच कर गए जिन बच्चों की, वहाँ प्रॉब्लम है। 2 के मैच कर सकते हैं, 10 के मैच कर सकते हैं, 20 के मैच नहीं करेंगे। बाई चांस कोई एक क्वेश्चन मैच कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे, ये भी गारंटीड बात है। इतनी सी पिटीशन चेक करा दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको पता लगे कौन बच्चा डिफ़ॉल्ट वे से, बैकडोर एंट्री से है और किस बच्चे ने मेहनत करके काम किया है। दैट्स इट। ललित जी, इसमें एक बात आपसे बातचीत में सामने आई है कि यदि उनके पास स्लिप पहुंच रही है तो इसका मतलब पेपर लीक है। ये तो क्लियर लग रहा है बात में, अदरवाइज वो कैसे उनको पहले से पता लगा स्लिप पहुंची है? या फिर ऐसा है कि जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं उसके दौरान ही स्लिप तैयार की गई हैं, इस तरह का हो सकता है। एनटीए ने बड़े कॉन्फिडेंटली बोला है कि हमारा फेयर है सिस्टम और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अभी गुजरात के अंदर तो अरेस्ट भी हो गए हैं पेपर लीक के मामले में, ये हुआ है मामला, एक ही सेंटर के अरेस्ट हो गए हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको पहले से ही है कि पेपर लीक के बारे में कुछ साल पहले से भी, मतलब ये कोई नया मामला नहीं है आपके अकॉर्डिंग? देखो सर, पेपर लीक जो बेसिकली होता है वो 2 तरीके से होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज़ को जी। एक तो एनटीए के बैकडोर से ही कोई बंदा है
जिसने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले पेपर किसी को लीक कर दिया। एक प्रोसेस तो वो होती है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है, एनटीए से किसी सेंटर के पास आया जो शायद 4 घंटे पहले भी आता होगा, हो सकता है 1 घंटे पहले भी आता होगा, हो सकता है 10 घंटे पहले भी आता होगा, और वहीं से स्कूल के ही किसी बंदे ने एक पेपर निकाला, उसको क्लिक किया और बाहर भेज दिया। अब ऐसे केस में क्या होता है, बाहर सोलर्स बैठे होते हैं और सोलर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, की बनाएंगे। अब बच्चे को नहीं पता, अब देखो सोलर तो सोलर है, मान लो उसने भी एक क्वेश्चन गलत सोल्व कर दिया, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, क्यों बोलना चाह रहा हूँ, मान लो उसने एक क्वेश्चन गलत सोल्व कर दिया कि 46 क्वेश्चन का राइट आंसर था ए, सोलर ने सोल्व कर दिया बी, यानी कि बी तो गलत है। अब अगर वो बी 20 बच्चों ने टिक कर दिया, देखो गलत सोल्व कर रहे हैं, मान लो मैं बी सोल्व करूंगा, कोई दूसरा सी सोल्व करेगा, कोई दूसरा डी टिक करेगा, उस पर क्वेश्चनेबल है ही नहीं। पॉइंट ये है, अगर सब ने गलत भी बी टिक किया, यानी कि सोलर ने गलत सोल्व किया था, वो सब बच्चों ने क्या कर दिया, टिक कर दिए, वही रेप्लिकेट हो गए। अब 2 तरीके हो सकते हैं, एनटी लेवल पे ना हुआ हो, किसी स्कूल लेवल पे हो गया हो, लेकिन बिहार साइड में मेरे को पता है, ठीक है, जो मेरे को फीडबैक आते, कुछ पेरेंट्स पूछते भी हैं, ठीक है, बिहार साइड में हर बार कुछ पेपर जो है वो लीक होते हैं, और वो लीक पहले से ही होता है, यानी वो एनटीए के किसी ऑफिसर लेवल के ऊपर ही होता है, वो स्कूल लेवल के ऊपर लीक नहीं हो रहा है। ओके। अब वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को सोल्व करके बैठा रहे हैं, रटवा रहे हैं, याद करो, वही बच्चा सोल्व करके आ रहे हैं। जो बड़ी सोल्व बैठा वो तो एक छोटी सी प्रोसेस है, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर मान लो किसी की जगह कोई दूसरा बच्चा बैठ भी जाएगा, वो एक अलग पार्ट है, वो तो मैच करना है, शक्ल मैच हो रही है नहीं हो रहा है, वो पार्ट अलग है, वो इसमें आएगा तो वो मिसप्लेस हो गया। अब अगर पकड़ा गया दूसरे टाइम पकड़ा जा चुका होगा, नहीं तो इस टाइम उसको कुछ नहीं कर सकते आप, उसकी हैंड राइटिंग मैच करो, वो पार्ट अलग है, ठीक है, वो बिल्कुल एक माइन्यूट लेवल के ऊपर में जाना पड़ेगा। बट जो मास लेवल पे चीज़ हो रही है, मास लेवल पे चीज़ क्या हो रही है, पेपर लीक हुआ, किसी ने सोल्व किया, सोल्व करके बच्चों को कराया गया और बच्चों ने स्कोर कर दिया। 2 लेवल के ऊपर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गलत ऑप्शंस सबके चेक कर दो, दूध का दूध पानी का पानी निकल के आ जाए। मैं पर्सनली यदि आपसे जानना चाहूँ कि इससे आप लोग कितना डिमोरलाइज होते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप बच्चों पे दिन रात मेहनत कर रहे हो, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो इस पे, क्योंकि एक और बात है कि जो इंस्टीट्यूट्स कंप्रोमाइज़ करते हैं इन चीज़ों में, पैसे दे करवाते होंगे, तो उनका रिजल्ट भी नो डाउट अच्छा आता होगा, क्योंकि यदि उन्होंने ख़रीद ही लिया है उस चीज़ को, वो उसको पेमेंट कर दिया है, तो उनको तो हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का कितना नुकसान या कितना मतलब फील होता है कि ये गलत हो रहा है? देखिए सर, 2007, 8 या 9, 10 के आसपास की मैं बात करूं, लगभग 490, कभी कोई 478 थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिल जाती थी। अग्रवा मेडिकल कॉलेज जो क्लोज होता था 478, 479 आउट ऑफ 720, आउट ऑफ 720 बात कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है, जिस टाइम पर AIPMT हुआ करता था। जब से NTA के पास गया है, अब हमारे स्टूडेंट ने स्कोर किया 670 मार्क्स, मतलब 669 मार्क्स हैं। केमिस्ट्री उस बच्चे के 176 हैं आउट ऑफ 180, ठीक है, यहीं पर मतलब इसी साल की मैं बात कर रहा हूँ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग उसका स्कोर, ये जो बच्चे दिख रहे हैं आपको, अदिति गोयल, इसका 672 मार्क्स थे, ओके, या 671 मार्क्स थे। इसकी रैंक आपको दिख रही है AIR 22, 2017 बैच की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 2017 की बात कर रहा हूँ, मतलब 670 मार्क्स के आसपास रैंक आ रही बच्चे की 22। इस बार उस बच्चे की पता रैंक क्या है, 15,000। द मेन थिंग इज दैट 15,000 रैंक है। चलो मैं मानता हूँ कि पेपर इजी सेट कर देगा NTA के अंदर, जो भी कुछ हुआ होगा, बट ये ना बड़ा डीमोटिवेटिंग है। 180 में से बच्चा 176 केमिस्ट्री में स्कोर कर रहा है, टोटल उसका स्कोर 669 मार्क्स का आ रहा है, एंड शी गोट ए रैंक ऑफ 15,000। जो फेयर मीन से इसने काम किया है उसके साथ ही सिचुएशन आ रही है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग उसकी रैंक कहीं ना कहीं पर टॉप 5,000 में, टॉप 4,000 के अंदर होनी चाहिए थी, और मैं इससे कंपेयर करूँ तो रैंक टॉप 100 में होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो डीमोटिवेटिंग तो है ही है। मैंने बता तो दिया आपको, अगर हम ऐसे लीडर्स बनाएंगे जो पैसे देकर के आ रहे हैं, सोसाइटी को पे करना पड़ेगा, तो उनकी कॉस्टिंग जो है वो सोसाइटी अल्टीमेटली कहने के पर जाके फ्यूचर में पे करेगी। आज तो एडमिशन ले लेंगे, बट बाद में सोसाइटी उसके लिए पे करेगी ही करेगी, ये बिल्कुल फैक्ट है।
और डॉक्टर्स पे जो विश्वास है ना कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, हम खुद ही बोलते हैं क्लास के अंदर कि डॉक्टर के पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं है। इवन हमारे कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास वो पावर नहीं है, डॉक्टर के पास वो पावर है। तो इतना नोबल प्रोफेशन है, और उसमें अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर तो बहुत बुरी स्तर के ऊपर डीमोटिवेशन होनी ही होनी है। ठीक है साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर।